अस्सलाम वालेकुम। क्लास 3 आज की वीडियो में हम जिस चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं वो है प्लेस वैल्यू। और हम अपनी वीडियोस में वीडियो के नाम रखेंगे, वीडियो नंबर 1, 1.1, 1.2। तो आप वीडियो को इसी तरह से फॉलो करिएगा। तो आज की वीडियो नंबर 1 है जिसमें मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात करूँगा, किसी स्पेसिफिक पेज को एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि ये इस पेज का क्वेश्चन ऐसा होगा। ये इंट्रोडक्शन है, इसमें मैं आपको कुछ अहम बातें बताऊँगा। देखिए, इससे पहले अब तक आप जब भी काउंटिंग करते थे तो सिंपल तरीके से कैसे करते थे, मैं आपको कहता था बेटा 5 में 4 प्लस करो, तो आप या तो 5 एक हाथों में और 4 एक हाथों में लाते थे, या खाली 4 एक हाथों में लाते थे और 5 के बाद काउंट करते थे 6, 7, 8, 9 और कहते थे सर 9 आ गया। इसी तरह अगर मैं आपसे कहता कि 10 में 3 काउंट करें तो आप 3 को हाथों में लाते और 10 के बाद काउंट करते 11, 12, 13, तो इस तरह 13 कर लेते। इसी तरह अगर मैं आपको कहता बेटा 9 में 10 मिलाइए तो आप क्या करते, 10 हाथों में लाते और फिर 9 के बाद काउंटिंग करना शुरू करते, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और आप कहते हैं सर 19 आ गया। अब अगर मैं इससे बड़े नंबर देना शुरू हो जाऊं ना, जैसे इस तरह के 632 में 200 मिलाएं, 340 में 52 मिलाएं, तो आप में से कुछ बच्चे ऐसा कहना शुरू कर देंगे सर ये तो बहुत बड़े नंबर है और ये हाथों में नहीं किए जा सकते, इसके लिए हमें कैलकुलेटर चाहिए होगा, हम कैलकुलेटर में आपको करके बता देंगे। नहीं, मेरा सवाल ये है कि आज से 3000 ईयर्स अगो, 4000 ईयर्स अगो, जब वो हु हा वाला ज़माना था ना, वो लोग होते थे आदिवासी हु हा, उससे थोड़ा बाद वाला ज़माना, उसमें भी तो लोग इस तरह से प्लस करते थे। क्या उस वक्त सिर्फ 3, 4 में चलते थे? उस वक्त भी तो 1000 की चीज़ें होती थी, उनके काउज होते थे, कैटल्स, उसके बड़े बड़े हर्ड्स होते थे, तो वो कैसे काउंटिंग करते थे? तो उस चीज़ को काउंट करने के लिए उन्होंने एक डिवाइस बनाई जिसे कहते हैं एबेकस। बड़े नंबर्स को काउंट करने के लिए उन्होंने एक डिवाइस बनाई एबेकस। तो एबेकस आपने मॉन्टेसरी में जूनियर लेवल पे भी देखा होगा, हम आज इसको एक्सप्लेन करेंगे। दूसरी चीज़ हम आपको बताएंगे कि जिस तरह हम वंस में काउंट करते हैं कि 1 में आपने मिलाया 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इसी तरह हम टेंस में भी काउंट कर सकते हैं और हंड्रेड्स में भी काउंट कर सकते हैं। यानी मतलब ये है कि अगर मैं आपको पहले 10 रुपीज़ का नोट दूं और फिर 10 रुपीज़ का नोट दूं, तो आप ये नहीं करेंगे कि 10 में 10 ऐसे हाथों में लाएंगे और फिर 10 के बाद काउंट करेंगे 11, 12, 13, 14, नहीं। अगर मैं आपको 10 और 10 के नोट दिए जा रहा हूं तो अब आप काउंटिंग करेंगे टेंस में। इस तरह अगर मैं आपको हंड्रेड्स के नोट दिए जा रहा हूं तो आप हंड्रेड्स में काउंटिंग करेंगे। अब 100 और 10 में काउंटिंग कैसे होती है पहले पढ़ी होगी आपने, हम फिर बताया था आपको कि 10 के बाद अगर आप 10 मिला रहे तो 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 एंड सो ऑन। तो इस तरह से आप टेंस में काउंटिंग कर सकते हैं। इसी तरह 100 में कैसे करते हैं जी, 100 में अगर हम 100 मिलाएंगे तो वो 200 हो जाएगा, फिर 300, 400, 500, 600, 700 एंड सो ऑन। तो इस तरह आपको ये बात समझ लेनी चाहिए। अच्छा, अब एबेकस क्या था जी? एबेकस में इस तरह से होता था कि पुराने लोगों ने एक डिवाइस को बनाया और उन्होंने कहा कि हम किसी नंबर के 2, 3 या 4 पीसेस कर लेते हैं। जैसे अगर ये 3 डिजिट वाला नंबर है ना 632, इसमें कितने डिजिट हैं? 3 डिजिट हैं, 1, 2, 3। तो उन्होंने एबेकस डिवाइस के ऐसी 3 रॉड्स बना ली और उन्होंने कहा जो इसका पहला वाला नंबर होगा उसे हम कहेंगे वंस। यानी अगर मैं 1 रुपीज़ ऐड करूंगा, मैं एक बच्चे के पास 632 रुपीज़ है और मैं उसे 1 रुपीज़ और दे रहा हूँ, तो वो 1 यहाँ मिलाएगा, यहाँ नहीं मिलाएगा। वंस वाला है ना, तो 1 का अगर मैं कॉइन दूंगा तो वो इस 2 में 1 मिलाएगा और ये हो जाएगा 633। अगर मैं फिर से 1 का कॉइन दूंगा तो वो हो जाएगा 634। अच्छा, इसी तरह उन्होंने अगले नंबर को कहा टेंस। उन्होंने कहा ये वाला जो नंबर है ये क्या कहलाएगा? टेंस कहलाएगा। इसके बाद वाला नंबर क्या कहलाएगा? हंड्रेड। और इसी हिसाब से उन्होंने यहाँ पे रॉड्स रख ली, देखें 1, 10, 100। अब उन्होंने देखा इस नंबर में कितने हंड्रेड्स हैं, तो उन्हें पता लगा हंड्रेड्स हैं इसमें 6, तो उन्होंने इसके अंदर 6 बीट्स डाल दी, 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखें 6 बीट्स आ गई। और इसी तरह जब हमने टेंस देखे कि इसमें टेंस कितने हैं तो हमें पता लगा कि इसमें 3 टेंस हैं, तो हम 3 बीट्स डाल देंगे, 1, 2, 3। अब देखते हैं इसमें वंस कितने हैं, 2 वंस हैं, तो हम इसमें 2 वंस डाल देंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब हमें 632 में 200 मिलाना है, तो हम किस तरह इसको आसान कर सकते हैं? अपने हाथों में कर सकते हैं या बगैर कैलकुलेटर के कर सकते हैं? हम एबेकस की मदद से कर सकते हैं।
हम देखेंगे कि ये जो दूसरा नंबर जो हमें ऐड करना है इसमें वंस, टेंस और हंड्रेड कितने हैं। तो हमें पता है पहला नंबर 1 है, दूसरा नंबर टेंस है और तीसरा नंबर हंड्रेड्स है। तो हम देखेंगे इसमें वंस कितने हैं, 0 वंस है, मतलब यहाँ पे कुछ ऐड नहीं होगा। फिर हम देखेंगे टेंस कितने हैं, 0 टेंस है, इसका मतलब टेंस में भी कुछ ऐड नहीं होगा। फिर हम देखेंगे हंड्रेड्स कितने, तो हमें पता लगा 2 हंड्रेड्स और है, तो हम 2 बीड्स और हंड्रेड्स वाली रॉड में डालेंगे 1 2। अब हम चेक करेंगे कि टोटल बीट्स कितने हो गए, तो हमें पता लगा 1 2 3 4 5 6 7 8 हंड्रेड्स। टेंस कितने, 3 टेंस। वंस कितने, 2 वंस। तो अब जब हमने इन दोनों नंबर को बगैर कैलकुलेटर के प्लस किया तो आंसर आया 832। क्योंकि आप 21st सेंचुरी में रहते हैं, मॉडर्न वर्ल्ड में रहते हैं, तो मेरे ख्याल से आप इससे भी आसान तरीका निकाल सकते हैं। अगर आप ज़रा सोचें तो आप पता कर सकते हैं कि बेटा हम इस एबेकस के बगैर भी तो ये काम डायरेक्ट कर सकते थे। यानी यहाँ पे 600 से, यहाँ पे 200 से, तो मैं हंड्रेड्स को हंड्रेड्स में मिला लेता हूँ, 600 में 200 मिला लूँगा। कैसे, हंड्रेड्स में काउंटिंग करके। 600 के बाद 200 हाथों में लाया, उसके बाद काउंटिंग की 700 800, तो आ गया 800। फिर हमने देखा टेंस में क्या कोई नंबर प्लस होगा, नहीं, उसे वैसा ही रख लेंगे। वंस में कोई नंबर प्लस होगा, नहीं, उसे वैसा ही रख लेंगे। तो 832 डायरेक्ट आ गया। तो आपकी बुक में कुछ जगहों पे उन्होंने कहा है कि एबेकस में इस तरह से बीट्स ड्रॉ करें, तो इसलिए मैंने आपको एबेकस ड्रॉ करना सिखाया। और कुछ जगहों पे वो एबेकस की बात ही नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं डायरेक्ट कर लो, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चलें अब हम दूसरा करते हैं। इसमें भी देखें वंस, टेंस, 100, वंस, टेंस। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जब भी नंबर्स को प्लस करते हैं तो हमेशा वंस वाली साइड से प्लस करना स्टार्ट करते हैं। यानी सबसे पहले हम देखेंगे कि वंस दोनों प्लस होते हैं तो क्या बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे 2 वंस है, यहाँ पे 0 वंस है। तो अगर आपके पास 2 वंस है और मैंने एक भी वन नहीं दिया, 0 वन दिया, तो कितने बन गए, ऑफकोर्स 2 ही रहेंगे, तो मैंने 2 लिख दिया। अब हम टेंस की बात करते हैं। यहाँ पे 5 टेंस है, यहाँ पे 4 टेंस है, दोनों को मिलाना है। आसान तरीका ये कि छोटा नंबर हाथों में लाए। तो 5 और 4 में छोटा नंबर कौन सा है, 4 को हाथों में लाए। अब 5 के बाद काउंटिंग करें, 6 7 8 9, तो यहाँ पे हम 9 लिख लेंगे। ठीक है जी। अब हम हंड्रेड्स की बात करते हैं। यहाँ 5, अच्छा यहाँ पे हंड्रेड्स हैं, नहीं है क्योंकि यहाँ कोई नंबर ही नहीं है। यहाँ हंड्रेड्स है जी, यहाँ 100 है, 300 है, तो हमारे टोटल 100 कितने, 3। हम कहेंगे हमारा आंसर आया 392। इसी तरह दूसरा नंबर देख ले जी। यहाँ पे वंस कितने हैं, 1 वंस है। यहाँ कितने हैं, 1 10 100। अब पहले वंस को मिलाना है, तो यहाँ 4 है और यहाँ 1। जब हम 4 और 1 को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, 5। क्या यहाँ पे और कोई 10 या 100 है, नहीं है। अगर नहीं है तो मतलब 0 है, तो ये दोनों वैसे ही रहेंगे। हम लिख लेते हैं 5 6। आई होप आपको मेरी ये बात समझ आई हो। जिस तरह से मैंने यहाँ ये एबेकस बनाया, इसी तरह आप एबेकस यहाँ पे भी बना सकते हैं। ये मैंने खाली जगह आपके लिए छोड़ दी कि आप पहले 632 के यहाँ 6 बीट्स बनाएंगे, यहाँ 3, यहाँ 2, फिर यहाँ पे उन्होंने जितने बीट्स बनाने को है उतने बीट्स और बनाएंगे, आखिर में टोटल कर लेंगे। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जो आपको समझाना था। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आई हो। थैंक यू।